हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह से हम पैंट में बेल्ट और लास्टिक लगाएंगे और साथ में ही पॉकेट लगानी बताएंगे। तो इस साइड हमने कोई भी हुक या चेन नहीं लगाया है। अंदर से जो गुम वाली सिलाई है ये आज आपको हम लगाना बताएंगे, किस तरह से हम लास्टिक को गुम रखेंगे और साथ में पॉकेट लगाना भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले हमने एक वीडियो में ये वाली सिलाई बाहर की साइड लगा करके इस तरह से दिखाया था, सीधी ये सिलाई हमने रखी थी और यहाँ से फिर हमने स्टिच कर दिया था। आज की वीडियो में हम आपको इसको गुम तरीके से लगाना बताएंगे, किस तरीके से हम इसको गुम रखेंगे और नीचे से ये ओपन हम किस तरह से रखेंगे ताकि बाहर की साइड हमारी कोई भी सिलाई यहाँ पे नज़र न आए और फिनिशिंग के साथ हम इसको तैयार करेंगे। तो आइए, सबसे पहले तो ये हमारी पैंट है, ये ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है। इसके साथ ही हमने इनर कटिंग कर लिया है। ये कपड़ा हमारी पॉकेट का कपड़ा है। तो अब सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट उठाएंगे और इसके आसन की सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें हमारा अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों इकट्ठे हैं। दोनों पार्ट को हम इसी तरह से उठा करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। जैसे कि हमने कटिंग किए हैं वैसे के वैसे हमें ये उठाने हैं और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से मैन फैब्रिक को खोलेंगे। ये दोनों हमारे एक साइड से अस्तर के हैं और ये मैन फैब्रिक है। अब एक पार्ट इसका इधर कर लेंगे और अस्तर का उस साइड ले जाएंगे। इस तरह से ये हमारी यहाँ पर गुम सिलाई हो जाएगी, अंदर की साइड सिलाई चली जाएगी। गुम सिलाई करने का एक फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें सफाई ज़्यादा आती है, दूसरा यहाँ पे इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिलाई अब हम यहाँ पर ऊपर से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सिलाई डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्लेट डालने के लिए हम यहाँ पर कटिंग के साथ साथ निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे निशान इसलिए नहीं लगा हुआ है क्योंकि हमने दो पैंट एक साथ कटिंग की थी, तो निशान उस पर चला गया। अब यहाँ पर हम लगा लेंगे बीच से 3.5 इंच पे निशान और 3.5 इंच इस साइड निशान लगा लेंगे। ये हमारी प्लेट का निशान है। अब नीचे की लंबाई हम लगा लेंगे 5.5 इंच पर। तो यहाँ पर हम ऊपर से 1/2 इंच का कपड़ा दबाते हुए प्लेट डाल लेंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड की प्लेटें डाल लेंगे। दोनों साइड की प्लेट डाल ली हैं। अब हम इसमें लगाएंगे पॉकेट के लिए ये हमने कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई हमने रखी है 13 इंच और चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच। अब राइट साइड, पैंट की राइट साइड को हम पॉकेट लगाएंगे। तो ऊपर से 1.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से और इस निशान से नीचे जितना पॉकेट हम खुला रखेंगे वो निशान हम 5.5 इंच तक लगा लेंगे। अब पॉकेट के कपड़े को खोलेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल सेट करते हुए इस तरह से रखेंगे और जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसी निशान को हम दोबारा से लगाकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम इतनी दूरी में लगाएंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया है। ये देखिए, यहाँ इस निशान से लेके इस निशान तक। अब दोनों निशानों पे इस तरह से कट लगा लेंगे और जो पॉकेट का कपड़ा है उसको नीचे की साइड पलट लेंगे। पलट कर ये जो कटिंग किया हुआ कपड़ा है इस तरह से हम बाहर की साइड निकालेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से उल्टी साइड पलटेंगे और जो पॉकेट का कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करने के बाद नीचे की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को इस तरह से पलट लेंगे। जो सिलाई है वो अंदर की साइड चली जाएगी और इस तरह से हम इसको कपड़े को सेट कर लेंगे। अब सीधी साइड से देखिए इस तरह से रखेंगे। ये जो कपड़ा नीचे की साइड निकला हुआ है उसको बाहर की साइड निकालेंगे। यहाँ से हमारी ये पैंट की शेप इसी तरह से है तो हम इसको बराबर नहीं करेंगे और यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे।
कच्ची सिलाई लगा के हमने पॉकेट तैयार कर ली है। अब ये वाला पार्ट में हम लगाएंगे बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट के लिए हम सबसे पहले इसकी कमर मापेंगे। कमर हमारी 38 इंच है, तो उसका हाफ करके हम यहाँ पे आगे का जो पार्ट है वो 19 इंच हमारा तैयार होना चाहिए। तो हम एक बार इसको ज़रूर से चेक कर लें, अगर यहाँ से हमारा ज़्यादा है या कम है तो यहीं से प्लेट में दबा करके सेट कर लें। अब ये हमने बेल्ट के लिए कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई हम अपनी पैंट के हिसाब से रखेंगे और चौड़ाई 4 इंच रखेंगे। तो ये देखिए पैंट को माप करके इस तरह से हम इसकी लंबाई को कटिंग कर लेंगे। अब ये पेस्टिंग पेपर लिया है हमने और ये इसकी हम बेल्ट बनाएंगे। इसको भी हम इसी तरह से माप करके कटिंग कर लेंगे। अब पेस्टिंग पेपर को इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच ऊपर से कपड़ा फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगने के बाद इस तरह से पट्टी को पलटेंगे और एक सिलाई और लगाएंगे ऊपर की साइड। अब ये सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा नीचे कपड़ा बचा हुआ है उसको हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम हाफ इंच कपड़ा ही रखेंगे सिलाई में अंदर दबाने के लिए। तो इस तरह से हमने आगे की पट्टी तैयार कर ली है और पैंट को भी इस तरह से पकड़ेंगे और फिर बेल्ट को इस तरह से लगाते हुए पीछे की साइड से हमें ये सिलाई लगाएंगे। तो पैंट अब हमारी उल्टी है और बेल्ट जो है सीधी है, तो दोनों को इस तरह से रख के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद फिर पैंट को करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद जो अंदर की साइड ये मार्जिन है इसको अंदर करेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके फिनिशिंग कर लेंगे। ये आगे का पार्ट पैंट का हमारा तैयार है। अब हम करेंगे इसके पीछे का पार्ट तैयार। तो पीछे के पार्ट में इसी तरह से हम आसन पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जैसे हमने पहले पार्ट में किया था, दोनों अस्तर को इधर उधर कर लेंगे और आगे का पार्ट है उसको खोल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये स्टिच लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट के लिए ये हमने कपड़ा लिया है। कपड़े की लंबाई हम अपनी पैंट की चौड़ाई के हिसाब से रखेंगे और चौड़ाई है 4 इंच रखेंगे। तो ये पट्टी हम लगाएंगे पैंट की सीधी साइड से। तो सीधी साइड से इस तरह से हम ये पट्टी इस पे जोड़ लेंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कर देंगे कटिंग। अब इसके साथ हम जो मेन पार्ट है, जो आगे का पार्ट है, उसको इस तरह से उल्टा करके दोनों को आमने सामने मिलाएंगे और जो पीछे वाली सिलाई और हमारी बेल्ट की सिलाई है दोनों को इस तरह से आमने सामने अच्छे से मिला लेंगे। जो पीछे का मार्जिन है इसको हम ऊपर की साइड रखेंगे। तो इस तरह से इस पट्टी को हम आगे की साइड पलट के और जो सिलाई में अंदर कपड़ा जाएगा उसको ऊपर की साइड मोड़ लेंगे। ये देखिए जैसे हमने वीडियो में दिखाया है बिल्कुल ऐसे ही आप इस कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे डबल सिलाई लगाते हुए इस सिलाई को हम पूरे को नीचे तक लगा लेंगे। अब नीचे की सिलाई हम कहाँ तक लगाएंगे, जहाँ तक हमें फ़ोल्ड करना होता है इसको फ़ोल्ड करके देखेंगे और फिर यहाँ तक हम सिलाई इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ से नीचे से खुला रखना है, इसलिए हमने यहाँ से सिलाई लगाई है। अब ऊपर से देखिए इस तरह से हमने कपड़े को इस तरह से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा चला गया घूम। और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसको मिलाते हुए यहाँ पर भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे जैसे कि हमने पहले वाले पे सिलाई लगाई थी। तो दोनों साइड से हमने इसी तरह से सिलाई लगा ली है। अब इसमें डालेंगे लास्टिक। लास्टिक हमने 15 इंच यहाँ पे कटिंग किया है। आप अपनी कमर के हिसाब से लास्टिक को लें, कमर का हाफ करें, फिर उसमें से 3 और माइनस कर दें। तो लास्टिक को ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे, ऊपर की साइड बिल्कुल बराबर करके और नीचे की साइड थोड़ी ही इसमें जगह छोड़ देंगे। और यहाँ पर हम लास्टिक पे 3-4 सिलाई लगा करके इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे।
तो लास्टिक को हमने इस तरह से रखना है, जो सिलाई का मार्जिन बाहर की साइड निकला है उसके ऊपर, और लास्टिक को सीधा मिलाते हुए इस तरह से चेक करेंगे। यहाँ से हमारा बीच से घूमना नहीं चाहिए लास्टिक, और यहाँ पर भी हम इसको स्टिच कर लेंगे। जो दूसरी साइड है उसके साथ मिला करके सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड से सिलाई लगा करके हमने लास्टिक को पक्का कर लिया है, और इस साइड का कपड़ा हम ऐसे निकाल लेंगे यहाँ से, और इस साइड का कपड़ा भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, फिर हमारा लास्टिक अंदर की साइड चला जाएगा। तो इसके लिए जो ये अंदर वाला कपड़ा है इसको हम ऊपर की साइड अंदर की साइड रखेंगे, और बिल्कुल इसके किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। हम इस बात को ज़रूर ख़ास ध्यान रखेंगे कि इसके ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए, तभी बाहर की साइड हमारे लास्टिक के साथ फिनिशिंग दिखेगी। यहाँ पर सिलाई लगाते समय हम ये भी ख़ास ध्यान रखेंगे कि हमारे लास्टिक पे सिलाई नहीं चलनी चाहिए। अगर लास्टिक पे सिलाई चलेगी तो फिर लास्टिक खींच नहीं पाएगा। अब ये देखिए, पीछे से हम ये ज़रूर से चेक करेंगे कि हमारी सिलाई सही लग रही है कि नहीं लग रही है। जहाँ पे हम जो पहले से सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर हमें कोशिश रखनी है कि वहीं पे हम सिलाई लगाएं। और ये देखिए, हमारी सिलाई एकदम बराबर से लगती हुई आ रही है, बिल्कुल सिलाई के ऊपर। इसी तरह से जब हम सिलाई लगाएंगे तभी हमारी बेल्ट में फिनिशिंग नज़र आएगी। और इसी तरह से पूरी लास्टिक को हम इसके अंदर डालकर आसन की सिलाई लगा लेंगे। तो लास्टिक हमारी डल चुकी है। अब हम इसको खींचते हुए सारी चुन्नटों को बराबर कर लेंगे। ये देखिए, हमारी बिल्कुल से किनारी पर से ही सिलाई आई हुई है, और इस तरह से खींचते हुए पूरे लास्टिक को इक्वल कर लेंगे। एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे धागे हैं उसको हम साथ साथ फिनिश कर लें ताकि सफाई दिखे हमारे काम में। तो इस तरह से ये हमारे दोनों साइड से गुम हो जाएगी लास्टिक और बेल्ट, और जो सिलाई है ये बाहर की साइड नज़र नहीं आएगी। अब हम पैंट की मोहरी तैयार करेंगे। यहाँ से हमें साइड में खुला रखना है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि किस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। जो सिलाई हमारी अंदर की साइड से नज़र भी नहीं आएगी, और फिनिशिंग के साथ हम इसकी सिलाई को लगाएंगे। तो इस तरह से हम पैंट को सीधा करके रखेंगे, और एक पार्ट है इसको हटा देंगे ऊपर की साइड। अब दूसरा पार्ट है इसको ऐसे ऊपर की साइड पलट लेंगे, और जो मार्जिन है उसको वापस से नीचे की साइड मोड़ देंगे। अब यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए, बताने से ज़्यादा तो हम देखकर सीखेंगे, तो आप ध्यान से देखकर ये सीख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से लगाया है। और इसको इस तरह से हम पलट लेंगे तो ये इस तरह का डिज़ाइन यहाँ से बन जाएगा, और ये यहाँ पे सिलाई भी नज़र नहीं आएगी। और इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे फिर लगा देंगे सिलाई। अब दूसरी साइड का हम तैयार करेंगे। दूसरी साइड का तैयार करते समय पहले वाले जो पैर है उसको ऊपर हटा देंगे, और इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कर लिया। अब मार्जिन को नीचे की साइड पलट देंगे। एक बार चेक कर लें बराबर से दोनों को मिला के, और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसको भी इस तरह से खोल लेंगे। कोई भी नुकीली चीज़ लेकर के पेचकस की सहायता से कोने को अच्छे से निकाल लेंगे। अब ये देखिए, दोनों साइड से बचे हुए कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई। अब ये देखिए, ये सिलाई लगाने के बाद हमारी फिनिशिंग के साथ ये मोहरी तैयार हो चुकी है, और ऐसे ही हम दूसरी साइड की मोहरी को तैयार कर लेंगे।
और अब पैंट की मोहरी पर सिलाई लगा करके पूरी पैंट को कंप्लीट कर लेंगे। तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर ये पैंट बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो, बेल्ट हमने किस तरह से लगा करके आपको समझाई है, अगर थोड़ी भी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें।